हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्लास 12 से रिलेटेड इंग्लिश इलेक्टिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो हैं 11-12 क्लास में दो टाइप के इंग्लिश के सिलेबस कोर्सेज चलते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका इलेक्टिव और एक हो गया आपका कोर कोर्स। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो सेशन होने वाला है ये आप लोगों का बेसिकली है इलेक्टिव इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है, जो कि ज़्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोगों का जो प्रोजेक्ट रेल का एग्जामिनेशन हुआ था प्रीवियस मंथ में, उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विच मूवी वॉज गोइंग ऑन इन स्वीडन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द चैप्टर। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं आप लोगों का देखिएगा, इसमें जो कवर किया गया है इस टेस्ट में आपका फिल्म मेकिंग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा नॉन फिक्शन। ठीक है, उससे लिया गया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे और कौन से चैप्टर, जैसे ये आपका है वाई द नॉवेल मैटर्स। ठीक है, ये चैप्टर हो गया। फिर मिल्टन की पोइट्री है। ठीक है, ऑन शेक्सपियर, पोएम्स बाय मिल्टन, उससे लिया गया है। और फिर और एक चैप्टर है आप लोगों का इवलिन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इवलिन। ठीक है, तो इवलिन, वाई द नॉवल मैटर्स, फिल्म मेकिंग, इन चैप्टर्स से आपके इसमें क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं इस सेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, विच मूवी वॉज गोइंग ऑन इन स्वीडन? ठीक है, स्वीडन में कौन सी मूवी चल रही थी? ठीक है, दैट मीन्स आपको चैप्टर के अनुसार बताना है। ऐसे देखिएगा अभी मूवी कौन सी स्वीडन में चल रही है तो हो सके कुछ और बताए। ठीक है, तो ऑप्शंस आर सेवेंथ सीन, द वर्जिन स्प्रिंग, द पैशन ऑफ अन्ना और द साइलेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, द वर्जिन स्प्रिंग। ठीक है, चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो उसी समय ये मतलब ये फिल्म चल रही होती है। कहाँ पर? स्वीडन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म कंज्यूरर? कंज्यूरर तो टर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो कंज्यूरर मीनिंग हो गया आप लोगों का ए पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स, ए घोस्ट, ए विलेन, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो भूत नहीं है, घोस्ट मीन्स भूत, विलेन नहीं है, नन ऑफ द एबव तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यही आप लोगों का आंसर है। ए पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स, यानी जो जादू का खेल वगैरह, कुछ मैजिकल ट्रिक्स वगैरह दिखाता है, जिसे हम लोग आँखों का धोखा कहते हैं, तो ये कंजूरर मीनिंग वही हुआ। ठीक है, जो जादू टोना करता है, ए पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंगमर बर्गमैन द राइटर वॉज ब्रॉट अप इन ए डैश फैमिली। ठीक है, ये जो फिल्म मेकिंग से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कौन से नॉन फिक्शन से? फिल्म मेकिंग। तो ये किन के द्वारा लिखा गया है? इंगमर बर्गमैन के द्वारा लिखा गया है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कैसे परिवार में हुआ था? इनका लालन पालन, ब्रॉटअप जो बोल रहा है, मतलब ये पले बढ़े जो है, कैसे परिवार में ये पले बढ़े। ठीक है, ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए विकारेज, मॉडर्न, पुअर या वेल्दी। ठीक है, मॉडर्न माने आधुनिक हो गया, वेल्दी माने धन संपदा वाला, पुअर माने गरीब हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस गलत है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए विकारेज। ठीक है, ये वाला विकारेज दैट मीन्स आप बोल सकते हो प्रिस्ट। ये आप लोगों के जो चर्च होता है। ठीक है, चर्च वगैरह में जो पादरी वगैरह होते हैं, तो ये एक मतलब रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी जो है आप मतलब पादरी थे समझ लीजिए, और वैसे ही परिवार में इनका लालन पालन हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विकरेज। क्वेश्चन नंबर 4, फिल्म मेकिंग स्टार्ट्स विथ डैश। फिल्म मेकिंग की शुरुआत किससे होती है? स्क्रिप्ट से, आइडिया से, एक्टर से, शूटिंग से। तो देखिएगा आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा। किसी भी फिल्म की जब हम लोग बनाते हैं, फिल्म मेकिंग मतलब क्या? फिल्म बनाना, तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? ठीक है, तो एक्टर से, हीरो हीरोइन। ठीक है, शुरू में ही तो हम लोग हीरो हीरोइन नहीं ले लेते हैं। शूटिंग, ये भी बात की चीज़ है। ठीक है, स्क्रिप्ट जब, ये भी बात की चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम आइडिया। ठीक है, जब तक हमारे पास कुछ आइडिया, विचार नहीं होगा कि हम किस मोटिव पर, किस थीम पर फिल्म बनाने वाले हैं,
तब तक हम लोग फिल्म की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फिल्म बनाने का आइडिया, आपके पास विचार होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर स्क्रिप्ट आएगा, एक्टर आएगा, शूटिंग आएगा कि किसको, कौन एक्टर रहेगा, कौन हीरोइन रहेगी, कहाँ शूटिंग किया जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले आइडिया आना चाहिए, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ ए वेरी इम्परफेक्ट टेक्निकल बेसिस फॉर ए फिल्म, ठीक है। किसी भी फिल्म बनाने का बहुत ही वो टेक्निकल बेसिस बोल रहा है, ठीक है, मतलब तकनीकी चीज़ है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अपने आप में इम्परफेक्ट है, ठीक है। इम्परफेक्ट मतलब क्या, वो एकदम सही आप उसे नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे डायलॉग हो गया, ये तो सही हम बना सकते हैं, म्यूज़िक हो गया, ये भी सही कर सकते हैं, एक्टर हीरो हीरोइन, ये एक्टर शूट नहीं कर रहा है, ये इसको डाल दो, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। कोई कोई हीरो को तो देखिएगा, जैसे आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोला जाता है, तो उसी तरह से ये सारे परफेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, इम्परफेक्ट, ठीक है। वो टेक्निकल बेसिस है लेकिन इम्परफेक्ट है, दैट इज स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु डायरेक्ट्स आर होल बॉडी, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। आप यदि चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए कि हमारे बॉडी को कौन डायरेक्ट करता है, कौन दिशा निर्देश देता है, कौन कंट्रोल करता है, आर हार्ट, ठीक है, आर हैंड्स, आर लंग्स और आर ब्रेन, ऑप्शन नंबर ए। तो कॉमन है, राइट आंसर, हम लोग सारा कुछ अपने दिमाग से करते हैं, और ब्रेन, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मी अलाइव एंड्स एट माई डैश, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द एस्से, जो ये एस्से है उससे आप लोगों को ये पूरा करना है, और ये आप लोगों का लिया गया है D.H. लॉरेंस, ठीक है। D.H. लॉरेंस की जो है चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, कौन सा, वाई द नॉवेल मैटर्स, ठीक है। इसी चैप्टर से ये लिया गया है। हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, हमारा ब्रेन। और ये सेंटेंस को आपको पूरा करना है 7 नंबर क्वेश्चन में, मी अलाइव एंड्स एट माई डैश, माइंड, हेयर, फिंगर टिप्स, नेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ओके, दैट इज फिंगर टिप्स, ठीक है। मी अलाइव एंड्स एट माई फिंगर टिप्स, यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, फिंगर टिप्स, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, एक नोट कॉपी रखिएगा, और उसमें क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आप लोगों को ये काफ़ी मदद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पीपल कंसिडर देयर बॉडी एज, ठीक है। पीपल जो है वो कंसिडर करते हैं अपनी बॉडी को बॉटल की तरह, टिन की तरह, ए वेसल ऑफ क्ले, ठीक है, मिट्टी, क्ले माने मिट्टी, तो ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यानी पीपल कंसिडर देयर बॉडी, लोग जो हैं, पीपल जो हैं वो अपने बॉडी को कैसा मानते हैं, बोतल की तरह, टिन की तरह, मतलब ये तो मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो व्यक्ति को जैसा अपना शरीर लगता है, कोई अपना शरीर को बोतल मानता है, कोई अपना शरीर को टिन का डिब्बा मानता है, ठीक है। तो ऐसा करके कोई मिट्टी का शरीर है बोलता है, तो ये सारे चीज़, तो राइट आंसर क्या हो गया हम लोगों का, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। 9, आवर बॉडी अलाइव इज ए कंप्लीट थिंग इन इटसेल्फ, ठीक है, दैट्स व्हाट यू लर्न व्हेन यू आर ए डैश, ठीक है, फिलोसफर, नॉवलिस्ट, पर्सन और साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का नॉवेलिस्ट, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही है आपका क्या, वाई द नॉवेल मैटर्स से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आवर बॉडी अलाइव, हमारा बॉडी जो है वो जीवित है, इज़ ए कंप्लीटिंग थिंग इन इटसेल्फ, ठीक है, यही अपने आप में कंप्लीट चीज़ है, ठीक है। मेरे पास ब्रेन है, हाथ है, अंगुली है, मेरे पास थॉट्स हैं, विचार हैं, ठीक है, ये सब अपने आप में कंप्लीट नहीं है, मनुष्य जीवित है, वो जिंदा है, यही अपने आप में एक कंप्लीट थिंग है। तो ये सब आप कैसे जानोगे, व्हाट यू लर्न व्हेन यू आर ए नॉवलिस्ट, जब आप एक नॉवलिस्ट होगे, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक खासियत होती है। 10, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी इवलिन, इवलिन जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है उसके लेखक कौन है, तो राइट आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है, जेम्स जॉयस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज हैरी डू फॉर ए लिविंग, यानी जीविकोपार्जन यानी
आजीविका के लिए, जीवित रहने के लिए हैरी जो है वो क्या करता है? ड्राइवर है, राइटर है, ही इज़ इन चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस, या चर्च को सजाने का काम में लगा है, या ही इज़ इन ए कॉलेज एंड डजेंट वर्क, वो कॉलेज की पढ़ाई वगैरह कर रहा है, कोई कार्य वगैरह नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ही इज़ इन चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी, वो चर्च को सजाने के काम में है। ठीक है। 12. अकॉर्डिंग टू द स्टोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैंक इज़ नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होता है, नॉट ट्रू बोल रहा है, जो सही नहीं है। ही टेल्स द स्टोरी ऑफ द ट्रैवलर्स, ठीक है, वो ट्रैवलर्स लोगों के स्टोरीज को सुनाता है, सही है। ही डजेंट वांट टू मैरी इवलिन, ठीक है, ये इवलिन से मैरी नहीं करना चाहता था, ठीक है, गलत है। देन ही वांट्स टू मैरी इवलिन, ये भी सही है। ही इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना, ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो डी है ये भी सही है, वो अर्जेंटीना से था, ठीक है, शिपिंग कंपनी में, एलन लाइन शिपिंग कंपनी में काम करता था। ठीक है, तो हमें क्या खोजना है? नॉट ट्रू। ठीक है, इवलिन के साथ तो वो विवाह करना चाहता था, इसलिए उसके साथ वो भागने की प्लानिंग कर रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि देखिएगा दोनों जस्ट उल्टा है, बी और सी। ही वांट्स टू मैरी इवलिन, ये यदि सही है तो जाहिर सी बात है ही डजेंट वांट टू मैरी इवलिन, ये गलत होगा। ठीक है, तो यही हम लोगों का, हमें गलत ही चुनना है, नॉट ट्रू चुनना है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा बी। ठीक है, ही डज नॉट वांट टू मैरी इवलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. What song does Evelyn hear that reminds her of her mother's death? ठीक है, याद करो फ्रैंक के साथ जब वो भागने वाली थी, भागने की इमेजिनेशन करती है, उसी समय मतलब कुछ घर की चीज़ें, घर की यादें उसको आती हैं। तो वो कौन सी चीज़ थी वो, या इवलिन कौन सी चीज़ सुनती है जो उसको उसकी मम्मी की डेथ की याद दिलाती है? ठीक है, द चर्च बेल, ए गिटार, ए स्ट्रीट ऑर्गन, ए बेबी क्राइंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्ट्रीट ऑर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 14. विच आर्केइक वर्ड्स आर यूज्ड इन द पोएम बाय मिल्टन। ये जो कविता आप लोगों ने पढ़ी, पोएम बाय मिल्टन, इसमें कैसे आर्केइक वर्ड का यूज़ किया गया है, कौन से? ठीक है, आर्केइक वर्ड्स मतलब प्राचीन। ठीक है, पुराने समय में जो इटालियन, ग्रीक, लैटिन ये सब भाषा होती थी, वो सब में ये सब का यूज़ वगैरह किया जाता था। ठीक है, ऑप्शंस आर दाऊ, दाई, दोस्त। ठीक है, इनमें से किस भाषा का चयन, किस वर्ड का चयन जो है लेखक ने अपनी कविता में किया है, या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी मिल्टन ने इन सभी का चयन किया गया है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब आप लोग को इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, दाव, दोस्त और दाई का मीनिंग। ठीक है, तो इसका दाव का मीनिंग हो गया जो आज के समय में हम लोग यू बोलते हैं। ठीक है, यू। ठीक है, जैसे यू आर ए बॉय, तो दाऊ ए बॉय ऐसे करके बोलेंगे, तो यू, दाऊ माने यू। ठीक है, बी हो गया दाई, दाई का मतलब हो गया योर। ठीक है, तुम्हारा जिसको बोलते हैं आज के समय में, वही पुराने समय में दाई वर्ड यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है दोस्त। ठीक है, दोस्त का क्या हो गया? डू। ठीक है, डी ओ डू। तो ये मीनिंग हो गया, इसे भी आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 15, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर शेक्सपियर्स रिलिक्स? ठीक है, रिलिक्स मतलब क्या होते हैं? अवशेष। ठीक है, अवशेष जो होता है जैसे मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद जैसे होता है ना, हड्डी बच गया, ठीक है, दांत बच गया, राख बच गया, तो ये सारे चीज़। ठीक है, तो क्या हैं शेक्सपियर के अवशेष आपको बोल रहा है? बोन्स, एशेस, हेयर, टीथ, सबका मीनिंग तो पता होगा। एशेस माने राख होता है। ठीक है, तो देखिएगा पोइट्री में हेयर का जिक्र नहीं किया गया, टीथ का भी जिक्र नहीं किया गया। और दूसरी बात, जैसे एशेस बोलता है, एश माने होता है राख। ठीक है, राख जनरली जब किसी डेड बॉडी को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो एशेस यानी राख उत्पन्न होता है, राख बनता है। ठीक है, तो देखिएगा जो विलियम शेक्सपियर थे उन्हीं की चर्चा की गई है इस ये क्या बोलते हैं पोइट्री में। तो विलियम शेक्सपियर, पूरा नाम है इनका क्या? विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर जो थे ये आपका क्रिश्चियन धर्म के थे। तो देखिएगा क्रिश्चियन धर्म में जो है बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है। ठीक है, उनको ताबूत में भरकर। तो एशेस तो राख तो उनका बनेगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा, बोन्स। ठीक है, हड्डियाँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
व्हाट आर शेक्सपियर्स रिलिक्स, ठीक है, शेक्सपियर के अवशेष क्या हैं, उनकी हड्डियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू मिल्टन देयर इज़ नो नीड टू बिल्ड एनी मोनूमेंट और टॉम्ब फॉर शेक्सपियर, यानी मिल्टन के अनुसार, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का कोई भी मोनूमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग स्मारक बोलते हैं, ठीक है, स्मारक हो गया या फिर आपका इमारत वगैरह हो गया, कोई बिल्डिंग वगैरह, ये सब, और ठीक है, और फिर एक वर्ड यहाँ पर आया है आप लोगों का टॉम्ब, ठीक है, टॉम्ब माने क्या हो गया आपका मकबरा, ठीक है, जो कब्र वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो मिल्टन के अनुसार विलियम शेक्सपियर का कोई भी इमारत, स्मारक या मकबरा या कब्र वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, वो ट्रू है, फॉल्स है, मे बी हो सकता है, ठीक है, या फिर कांट से, या फिर आप कह नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, सही है। यानी मिल्टन बोलते हैं कि विलियम शेक्सपियर इतने महान हैं, इतने प्रसिद्ध हैं, इतने विख्यात हैं, ठीक है, कि उनका जो मतलब उनकी प्रसिद्धि के लिए, ठीक है, उनकी बड़ाई करने के लिए, उनकी क्वालिटी को बताने के लिए किसी इमारत की, स्मारक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी, किसी की भी डेथ होती है, कोई महान राजा हुआ, कुछ वैसा प्राणी हुआ बहुत विख्यात, तो देखिएगा उसका जो कब्र होता है उसमें मतलब नाम लिखा जाता है, उनका कार्य लिखा जाता है, कब मरा, कब जिंदा हुआ, इस तरह करके सब लिखा जाता है, ठीक है। तो शेक्सपियर के बारे में ऐसा जो है कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतने महान है कि उनको सब लोग जानते हैं, और साथ ही साथ जो है वो लोगों के हार्ट, ठीक है, यानी हृदय में बसे हुए हैं। तो जो हृदय में बसे हुए हैं उनके लिए मोनूमेंट्स, रिलिक्स, पिरामिड्स वगैरह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर 16 का ये ट्रू। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये 16 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और यदि ये क्वेश्चन नहीं भी आए तो इससे रिलेटेड कोई दूसरे क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी बाइफरकेट करने में आपको आसानी होगी। सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.